हेलो व्यूअर्स, संस्कृत ग्रामर क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम लकार के बारे में जानेंगे। लकार कितने प्रकार के होते हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले जानते हैं लकार क्या होते हैं। क्रिया के उस रूप को जिससे कार्य के काल का बोध हो उसे लकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे राम जाता है, ये प्रतीत हो रहा है कि जाता है ये वर्तमान काल है। राम गया ये बीत चुका है तो पास्ट टेंस ये अतीत काल है। राम जाएगा ये भविष्यत काल है, फ्यूचर टेंस। तो लकार के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के लकार संस्कृत में होते हैं, हम वो देख लेते हैं। लकार संस्कृत में हम यहाँ पर 5 तरह के लकार की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद लंग लकार, अतीत काल, पास्ट टेंस। लिट लकार, भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। इसके अलावा 2 और लकार हैं संस्कृत में, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लोट लकार में जैसे किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, उसमें प्रयोग होता है। और किसी को हम बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, हम समझाते हैं, तो उसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लट लकार की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस का, कि वहाँ पर कैसे यूज करते हैं लकार का। चलिए देखते हैं। तो लट लकार में सबसे पहले एक हम धातु ले लेते हैं। धातु वर्ब को बोलते हैं, क्रिया को बोलते हैं। जैसे पढ़ता है तो उसका धातु पठ है। लकार का प्रयोग हमेशा पुरुष और वचन के अनुसार होता है। जैसे प्रथम पुरुष, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं, तो उसमें 3 हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग। और मध्यम पुरुष में 3 है, त्वम, यूयाम, यूयम। उत्तम पुरुष में भी 3 हैं, अहम, आवाम, वयम। तो हमारे पास कर्ता कितने हो गए? 9 कर्ता हो गए। 9 कर्ता के हिसाब से हमें लट लकार का प्रयोग करना है। अभी देखते हैं, उसका एक नियम है, वो हम देख लेते हैं। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो, यहाँ पर ती आएगा इस धातु के साथ, पठ ती, पठती। यहाँ पर कोई 2 है प्रथम पुरुष में तो तह आएगा, पठ तह। यहाँ पठ लिख देंगे और ये तह। बहुवचन में अंति, पठ अंति, तो मिलके पठंती। ऐसे ही मध्यम पुरुष में त्वम है तो यहाँ पर पठ सी, पठ सी। यूयाम पठ थह, यहाँ पे पठ आएगा, यहाँ थह। यूयम पठत। उत्तम पुरुष में अहम, यहाँ पे आमी है तो पठ प्लस आमी, पठामी। आवाम यहाँ है, यहाँ पे इसका आवह लिखा है, पठावह। वयम पठामह। तो ये एक नियम के अनुसार ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में यहाँ ऐसे प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। तो अभी हम देखते हैं कि लट लकार में पठ धातु में वो नियम को प्रयोग करने के बाद किस तरह से लिख रहे हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का रूप किस तरह से बनता है। तो ती, तह, अंति बन जाएगा पठती, पठतः, पठंती। सी, थह, थ ये होगा पठसी, पठतः, पठत। आमी, आवह, आमह ये बन जाएगा पठामी, पठावह, पठामह। अच्छा, इसका प्रयोग हम आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर हमें कहना हो वह पढ़ता है तो वह के लिए वो थर्ड पर्सन का है, प्रथम पुरुष का है, तो सह पठती। वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती। ये पुल्लिंग में हमने सह लिखा, अगर स्त्रीलिंग है तो यहाँ लिखेंगे सा पठती, सा ते पठतः, ताः पठंती। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में ये पठती, पठतः, पठंती ही रहेगा। ऐसे ही मध्यम पुरुष में यहाँ पे त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से इसका हम प्रयोग करेंगे। अभी हम लेट लकार में देख लेते हैं कि पठ धातु का ही लेंगे, उसका किस तरह से नियम लगा के हम और रूप बनाते हैं देख ले रहे हैं। तो लेट लकार में पठ धातु में
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है और यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हमारे 9 कर्ता हैं और उनके लिए 9 तरह से क्रिया का प्रयोग है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे कर्ता का प्रथम पुरुष का एक वचन के लिए ईष्यति, द्विवचन में ईष्यतः, ईष्यन्ति। इसका अर्थ ये है कि इसके पहले हम धातु जोड़ेंगे। पठ धातु है तो पठ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। पठ प्लस ईष्यति, पठिष्यति बन जाएगा। पठ प्लस ईष्यतः, पठिष्यतः बन जाएगा। पठ प्लस ईष्यन्ति, पठिष्यन्ति। ऐसे ही मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठ प्लस ईष्यतः, पठिष्यथः, पठ प्लस ईष्यत, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठ प्लस ईष्यामि, पठिष्यामि, पठ प्लस ईष्यावः, पठिष्यावः, पठ प्लस ईष्यामः, पठिष्यामः। तो ये नियम के अनुसार पठ धातु की जगह पे हम कोई और भी धातु ले सकते हैं। ये तो पढ़ना हुआ, पठती पढ़ना, लेकिन यहाँ पे हम भू धातु ले सकते हैं, दूसरा धातु भी ले सकते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो भू प्लस ईष्यति, भविष्यति, ऐसे करके रूप चलेगा, आगे हम बताएंगे। अभी हम पठ धातु पर इसको प्रयोग करके दिखा रहे हैं। तो ये नियम लगाने के बाद जो हमारा रूप बनेगा वो किस तरह से बनेगा पठ धातु का, वो भी हम देख लेते हैं। तो वो इस टेबल में ऐसे है, वो हम देखते हैं। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष में यहाँ सह के लिए यूज होगा। वो कोई भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो, राम भी हो सकता है, कोई भी जो हमारे तुम्हारे अलावा एक वचन में हो। तो सह लगा के देखते हैं कि वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति। वे दोनों पढ़ेंगे, तौ पठिष्यतः। वे सब पढ़ेंगे, सह तौ ते, ते पठिष्यन्ति। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। सेम यही रहेगा। लिंग बदलने पे धातु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पुरुष और वचन से होता है। तुम पढ़ोगे तो तुम पठिष्यसि, तुम के लिए तुम का ये जगह है। सी ये तुम दोनों के लिए, ये तुम सब के लिए। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यथः, यूयं पठिष्यत। ऐसे हम वाक्य बनाएंगे और भी हम दूसरे धातु को लेके वाक्य बनाएंगे आगे की वीडियो में। आज हम पठ धातु पर ही देखते हैं कैसे बन रहा है। उत्तम पुरुष ये अहम होता है, अहम, आवाम, वयम। तो अहम के साथ पठिष्यामि, आमि, आवह, आमः, ईष्यामि, ईष्यावह, ईष्यामः। लिट लकार में तो अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावह, हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। अभी हम लंग लकार अतीत काल में देख लेते हैं कि पठ धातु का लंग लकार में किस तरह से रूप चलता है, तीनों पुरुष में और तीनों वचन में हमारे 9 कर्ता के साथ। तो देखते हैं नियम के अनुसार यहाँ पे अ प्लस त, तो ये प्लस की साइन है। प्लस किसके लिए लगा है, इस बीच में हम पठ को जोड़ेंगे। अ पठत, अ प्लस ताम, अ पठताम, अ प्लस न, अपठन, अ प्लस तो अपठः, अ प्लस तम, अ तो रहेगा ही, बीच में पठ जोड़ देंगे, अपठतम, अ प्लस त, अपठत। तो यहाँ और यहाँ में फ़र्क ये है कि यहाँ हलंत है और यहाँ पे हलंत नहीं है। अभी उत्तम पुरुष में देखेंगे अ प्लस म, अ फिर पठ लगा देंगे बीच में, अपठम, अपठाव, आव है, अपठाव, अ प्लस आम तो अपठाम। तो कैसे बनेगा रूप वो हम देख लेते हैं। ये रूप था अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। तो इस तरह से ये एक हमें नियम याद रहेगा। तो उसके कोई भी धातु के साथ हम उसको जोड़ के उसका रूप बना सकते हैं, धातु रूप। तो ये नियम को प्रयोग करके पठ धातु का रूप कैसे बन जाएगा लंग लकार में हम देखते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 9 तरह से हम इसको 9 कर्ता के साथ लिखते हैं। तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव,
अपठाम। जो हमने ऊपर अत, अताम, अन ये सब नियम प्रयोग किए थे, अतम, अत, अम, आव, आम, तो ये बीच में जो प्लस की साइन है वो यहाँ पे वो धातु जोड़ देंगे। तो इसका प्रयोग भी देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। प्रथम पुरुष में अगर सह लेते हैं वह, प्रथम पुरुष का मतलब पहला एक कोई भी ले सकते हैं, सा भी ले सकते हैं, सह रामः, हमारे तुम्हारे अलावा तीसरा कोई भी हो सकता है। तो सह लेते हैं, सह अपठत, वह पढ़ा या उसने पढ़ा। अपठता, वे दोनों पढ़े। ये लंग लकार है, अतीत काल है, पास्ट टेंस है। अपठन, ते अपठन, वे सब पढ़े। मध्यम पुरुष में अपठः, मध्यम पुरुष किसके लिए होता है? त्वम, एक वचन में त्वम, त्वम अपठः, तुमने पढ़ा, तुम पढ़े। तुम दोनों, युवाम अपठतम, ये जगह है यूयम, तुम सब पढ़े, यूयम अपठत। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम का स्थान है ये, तो अहम अपठम, मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा। आवाम अपठाओ, हम सब ने पढ़ा। वयम अपठाम। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करके लिख सकते हैं। अभी लोट लकार में देख लेते हैं कि लोट लकार में पठ धातु का तीनों पुरुष और तीनों वचन में कैसे प्रयोग करते हैं। लोट लकार में आदेश देने का होता है, जैसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, इस तरह से कहना हो तो हमें कैसे यूज करना है, प्रयोग करना है। तो एक वचन में कुछ है यहाँ पे, तो इसको पठ के साथ हमें नियम के अनुसार तू लगाना है। पठ तू, पठ ताम, पठन्तु, पठ पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। तो इसको हमें वाक्य में कैसे करेंगे? पठ तू, तो ये जगह प्रथम पुरुष एक वचन के लिए है, सह पठतु। तो सह का मतलब होता है वह, और पठतु मतलब कि पढ़े। अभी तुम होता तो बोलते पढ़ो, तो थर्ड पर्सन के लिए बोले वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। तू तामंतु, पठतु, पठताम, पठन्तु। ये जगह है त्वम, ये युवाम, ये यूयम। तो यहाँ पे कैसे होगा? अ लगा है तो पठ में सिंपली अ लगा देंगे तो पठ, सिर्फ यहाँ पठ होगा। त्वम पठ, तुम पढ़ो। तम लगा है तो पठ यहाँ जोड़ेंगे तो पठतम। यहाँ त लगा है तो पठत। आनी, आओ, आम, पठानी, पठाओ, पठाम। तो अभी इसका प्रयोग हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। लोट लकार में नियम के अनुसार फिर कैसे बन जाता है हमारा धातु, कैसे चेंज हो जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। सह पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु। वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। त्वम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। अहम पठानी, मैं पढ़ूं। पठाओ है तो आवाम पठाओ, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाओ, हम सब पढ़ें। तो ये लोट लकार में ये ऑर्डर होता है, आज्ञा देना होता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। विधिलिंग लकार में देख लेते हैं कि पठ धातु में विधिलिंग लकार में कैसे उसका रूप बदलता है। विधिलिंग लकार वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ हमें बताना होता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। कुछ ऐसे हम विधि मतलब बताते हैं, समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसमें ये लकार का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें भी नौकर्ता, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और हर पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से हमारे 9 कर्ता हो गए। अब 9 कर्ता के साथ क्रिया भी 9 तरह से प्रयोग करेंगे। तो 9 तरह से कैसे बदल जाता है वो हम इसमें भी देखते हैं। जैसे बाकी लकार में हम देखे हैं वैसे विधिलिंग में देख लेते हैं। इसका भी एक नियम है, ये हम नियम याद कर लें कि कैसे बदलता है, तो आसानी से हम किसी भी धातु के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पुरुष में एक वचन में एत, एताम, एयुः। इसका अर्थ ये है कि पठ धातु अगर है तो पठ में एत ऐड करेंगे तो पठेत हो जाएगा। पठेताम, पठेयुः,
पठ में ए यू, तो ए का मात्रा उसमें आएगा पठेयु। फिर पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम। इसका अर्थ हुआ कि करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो यहाँ प्रथम पुरुष में, थर्ड पर्सन में किसी को बोलते हैं राम लेते हैं, वह लेते हैं, सह लेते हैं। सह पठेत, उसको पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो ये बदल के रूप पठ धातु में किस तरह से बदल के आएगा वो देख लेते हैं। पठ के साथ इसको हम प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठेताम और बहुवचन में पठेयुः। सह पठेत, तौ पठेताम, ते पठेयुः। उसको पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। ये तो थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष में हो गया। जो हमारे तुम्हारे अलावा तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उनकी जगह है ये, उनकी बात हो गई। अभी तुम दोनों, तुम सब की बात है। तो त्वम पठेः, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत। यहाँ पर अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष में, तो इसे अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम सभी को पढ़ना चाहिए। तो विधिलिंग लकार में इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो आज इस तरह से हम नियम लगा के और लकार का प्रयोग बताए हैं धातु के साथ। उससे किसी भी धातु को हम जोड़ें उस नियम के साथ, तो हम अच्छे से वो रूप हम याद कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम और भी ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप ज़रूर क्लास को अटेंड करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।